तो आज हम लोग बात करेंगे कि अपने घर को हम स्वर्ग जैसा सुंदर कैसे बनाएं। अब स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने का जैसे ही नाम आएगा कि घर को स्वर्ग जैसा सुंदर कैसा बनाया जाए, तो फटाफट से हमारा ध्यान जाएगा कि अच्छी सी पेंटिंग करवा दी, खूब अच्छा सा फर्निशिंग करवा दिया और खूब बढ़िया डेकोरेट कर दिया तो बन गया घर स्वर्ग जैसा सुंदर। बट इससे भी हट के कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाती हैं। आज हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कौन सी वो चीजें, उसमें खर्चा कुछ नहीं लगना। इन सब चीजों में तो हम पैसा लगाएंगे ना, पेंटिंग करवाएंगे, डेकोरेशन करवाएंगे, बहुत सुंदर सी फर्नीचर वगैरह ला करके उसको सेट करेंगे, तो फिर खर्चा उसमें बहुत ज्यादा। बट कुछ ऐसी चीजें जिनमें खर्चा कुछ नहीं लगना बट फिर भी उससे घर आपका बहुत सुंदर बनेगा। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये सब चीजें तो बिल्कुल करिए, बट जो चीजें हमारे हाथ में है उसको करके और हम अपने घर को सुंदर कैसे बनाए, स्वर्ग जैसा। इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए, घर किससे बनता है? परिवार से, है ना। और परिवार किससे बनता है? समझदारी और प्रेम से। और ये मायने नहीं रखता कि परिवार बहुत बड़ा होना चाहिए, छोटा भी रहे। मायने नहीं रखता कि बहुत बड़ा है तो ही परिवार उसको बोला जाएगा। अगर 4 लोग या 5 लोग रहते हैं तो उसको परिवार नहीं बोला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी परिवार है, छोटा हो या बड़ा हो। मायने रखता है तो आपका आपस का प्यार, कि आप कैसे रहते हैं, आपस की समझदारी, उसी से परिवार बनता है। नहीं तो खूब बड़ा भी है बट पता चलता है कि आपस में समझदारी नहीं, प्यार नहीं, लोग एक दूसरे को समझते नहीं, केयर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं देते, तो वो बिखरा हुआ है बिल्कुल। वो बिल्कुल परिवार नहीं है, किसी काम का नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए भीड़, है ना, कि इतने लोग रहते हैं इस घर में। और सिर्फ 4 लोग ही रहते हो, 5 लोग ही रहते हो, बट बहुत प्यार से रहते हो, समझदारी से रहते हो, एक दूसरे को समझते हो, रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे की, तो वो हो जाता है एक डिसेंट फैमिली, है ना। तो घर को स्वर्ग बनाने के लिए जो परिवार है ना, उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। अब परिवार में क्या क्या चीजें करनी होती है, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो अपने घर को सुंदर कैसे बनाए, स्वर्ग जैसा। देखिए, खूब सारी पेंटिंग वगैरह सब कुछ करवाइए, खूब खर्चा कीजिए घर में। बट अगर कुछ ये चीजें, ये बातें जो आज हम लोग बात करेंगे, अगर ये हमारे फैमिली मेंबर्स के अंदर नहीं है ना, तो फिर वो सारी डेकोरेशन जो भी आपने खर्चा किया है, आप यही समझो कि बस पानी फेंका गया है उस पे। क्योंकि वो चीजें मायने नहीं रखेंगी अगर आपके घर में खुशहाली नहीं रहेगी, सुख शांति नहीं रहेगी, सभी फैमिली मेंबर्स प्यार से नहीं रहेंगे, आपस में एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो पेंटिंग क्या कर लेगी घर की। कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि घर में ये कलर का पेंट लगवा दो तो घर में खुशहाली होती है। जब लोग ही आपस में खुशहाली लाने की कोशिश नहीं करेंगी तो पेंट थोड़ी ला करके देगा खुशहाली। बोलते हैं कि ये कलर का ऐसे कलर के पर्दे ज्यादा यूज करें तो घर में बरकत आती है, या घर में ये कलर ज्यादा यूज किया जाए तो घर में शांति रहती है। जब फैमिली मेंबर्स ही नहीं चाहेंगे कि शांति रहे तो पर्दे और घर की चीजें थोड़ी बरकत ला करके देंगी। उन सब चीजों के लिए तो हमें खुद ट्राई करना होता है ना, कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारा घर सुंदर रहे। तो सजाना धजाना तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ करिए, खूब खर्चा करिए अपने घर पे। बट कुछ ऐसी चीजें जो आप खुद से अपने लिए, मीन्स अपने आप में करिए, अपने घर को सुंदर बनाने के लिए आप करिए, खुद से करवाइए उस चीज को। पैसे से तो सब करवा दिया, बट अपने बिहेवियर से अपने घर को हम सुंदर कैसे बनाए। तो देखिए, सबसे पहली चीज परिवार है, तो सभी फैमिली मेंबर्स को सबसे पहली चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आप चाहते हैं घर में खुशहाली रहे तो सबके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब एकदम अड़के बैठे हैं बिल्कुल। जो बड़े हैं वो बड़े का धौस जमा रहे हैं कि हम तो बड़े हैं, हम किसी से क्यों हंसना बोलना करें। होता है ना कई जगह पे ऐसा, कि जो बड़े होते हैं ना वो एकदम गंभीर, बिल्कुल ना बोलना ना हंसना ना, बिल्कुल नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ इतना होता है कि सभी आओ हमारे यहाँ पे और सभी राय सलाह लो हमसे और चलते बनो यहाँ से, बिल्कुल मीन्स बिल्कुल भी स्माइल नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट टाइप के। तो ऐसा नहीं, फेस पे स्माइल रखिए, चाहे बड़े हो या छोटे हो। बोलते हैं ना कि हंसता हुआ चेहरा जो है ना, वो बहुत सारी तकलीफें दूर कर देता है। तो हंसता हुआ चेहरा रखिए। आपका अगर हंसता हुआ चेहरा होगा ना फैमिली मेंबर्स में, अगर एक दूसरे का आप अगर स्माइल रखेंगे फेस पे, तो सामने वाला भी देख करके जरूर स्माइल कर देगा। अगर कोई दिक्कत भी चल रही होगी ना, घर में परेशानी भी चल रही होगी, और अगर आपके फेस पे स्माइल है तो सब ठीक हो जाना है,
सभी स्माइल रखेंगे। वहीं आप अगर एकदम मुरझाया हुआ चेहरा, ऐसे रोतू धोतू सा फेस लेकर के, या गुस्सा वाला फेस लेकर के, या कभी अपनी उम्र का रोब जमा करके, या कभी अपने पैसे का रोब जमा करके कि भाई इस फैमिली में हम सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना हंसना ना बोलना ना किसी की तरफ देखना, हम तो एकदम अपने घमंड में। होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत पैसे वाले हो तो भाई एकदम बिल्कुल टस से मस नहीं होते, अपनी जो स्माइल है ना उसको बिल्कुल थोड़ा भी बढ़ने नहीं देते, एकदम दबा करके रखते हैं अपने आप को कि बिल्कुल हमारे सामने तो किसी की मुंडी ना उड़ जाए। तो फिर उस टाइम की जो फैमिली रहेगी ना, वो घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो ही नहीं पाएगा। जहां पूरा परिवार हंसता खेलता रहेगा वही घर स्वर्ग जैसा सुंदर होगा। उसी घर में खुशहाली आएगी, उसी घर में बरकत आएगी। वरना आप चाहे कितना हो भी पूजा पाठ करवा लो, कितना हो भी कुछ भी चेंज कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो बहुत जरूरी है कि फेस पे स्माइल रखा जाए। खुश रहिए, सभी मेंबर्स खुश रहिए, सभी लोग हंसते खेलते रहे। सेकंड चीज, एक दूसरे को समझना, परखना नहीं है, समझना है एक दूसरे को। कई परिवारों में ऐसा होता है कि परखते रहते हैं, देखते हैं अब ये क्या करते हैं इस जगह पे, देखते हैं अब ये क्या करते हैं इस जगह पे, उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे पता था वो ऐसा ही बोलेंगे। मीन समझते ही नहीं, बिल्कुल समझने की कोशिश एक दूसरे को ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी से थोड़ी मोड़ी कुछ ऊंचा नीचा भी हो जाए, तो अगर समझने वाली फैमिली होती है ना, तो वो ये समझ जाती है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, जरूर कुछ दिक्कत होगी तभी उनसे ये गलती हुई है। बट जहां परखने वाले लोग होते हैं ना, तो वहां तो बस वही हो जाता है कि मुझे तो पता ही था ये ऐसी गलती करेंगे ही करेंगे, इनसे क्या होप रखना, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसी गलती करेंगे। फिर उस परिवार में कहाँ से प्रेम रहेगा, कहाँ से कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेगा। जहां लोग समझते हैं वहीं प्यार होता है, वहीं पे रिस्पेक्ट होती है। अगर किसी से कुछ गलती भी हो जाए तो समझ जाए कि नहीं ये गलती जानबूझ के नहीं कर सकते, कुछ दिक्कत होगी तभी इनसे गलती हुई। तो जिसने गलती की उसकी नजर में तो बाकी के फैमिली मेंबर सारे हो गए ना रिस्पेक्टफुल। वो ना चाहते हुए भी अपनी फैमिली को प्यार देगा, रिस्पेक्ट देगा कि हाँ मुझसे ये गलती हुई तो मेरे सभी अपनों ने मुझे सपोर्ट किया, रिस्पेक्ट देगा। तो हो गया ना घर स्वर्ग जैसा सुंदर, है ना। क्या चाहिए घर में? शांति चाहिए, खुशहाली चाहिए, प्यार चाहिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करने वाले लोग चाहिए, है ना। तो ये होता है कि परखना नहीं, हर फैमिली मेंबर को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई गुस्से वाला भी है तो उसके पीछे का रीजन जानने का कोशिश कीजिए कि क्यों इनके अंदर हमेशा इतना गुस्सा भरा रहता है, क्यों ये हमेशा गुस्से वाले होते, क्यों गुस्से वाले होते जा रहे हैं। अपनी तरफ से कोशिश करिए कि वो भी नॉर्मल हो। नेक्स्ट चीज, एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आजकल के जमाने में तो बहुत बड़ी बात हो चुकी है। सभी लोग एक साथ मिल करके खाना खाएं टाइम पे, कभी मीन्स पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के लिए निकालें कि सब लोग इकट्ठा हो जाए। तो वो वाला टाइम कब होता है? नाइट में, रात के समय, कि सब लोग इकट्ठा होकर के एक साथ डिनर किया जाए। तो सब लोग जब खाने के लिए बैठे हैं तो अब ऐसा भी नहीं करना है कि हाँ मोबाइल लेकर के बैठ गए, जो कि आजकल सबसे बड़ा बिजी रखने वाला चीज हो गया है, हर किसी को कहीं भी बिजी कर देता है। आप बिल्कुल भीड़ भाड़ में हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि भीड़ भाड़ से अलग हो ना, तो बस अपना मोबाइल ओपन कर दीजिए, एकदम अलग हो जाओगे। भीड़ भाड़ से क्या, दुनिया से ही अलग हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब नहीं रह जाएगा। तो वो चीज अगर परिवार में रह के किया जाता है कि हमारे सारे फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं, सभी बातें कर रहे हैं और हम मोबाइल में बिजी हैं, बस देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, तो फिर खत्म हो आप तो, है ना। क्या परिवार के लिए ना आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, और ना ही परिवार की जिम्मेदारी आपके लिए कुछ, क्योंकि आप तो सबसे ही हट गए ना। ना आप उनको खुशी दे पा रहे हो, ना वो आपको खुशी दे पा रहे, ना आप उनकी खुशियों में शामिल हो पा रहे, ना वो आपकी खुशियों में शामिल हो पा रहे, क्योंकि आप तो एकदम कटे हुए हैं, आप मोबाइल में ही बिजी हैं। तो टाइम देना सीखना होगा फैमिली मेंबर्स को। थोड़ा टाइम जरूर निकालिए, आजकल सब बिजी हैं, बड़े ही नहीं बच्चे भी बिजी हैं। बच्चों को भी स्कूल ट्यूशन और भी अदर एक्टिविटीज इतनी सारी होती हैं कि फुल डे बच्चे भी बिजी रहते हैं। बट एक टाइम जरूर निकालिए, बहुत ज्यादा नहीं तो ओनली 30 मिनट्स का टाइम, और सब एक दूसरे के पास बैठे, सब एक दूसरे के पूरे दिन का हाल चाल लें, पूरे दिन में किसने क्या किया, थोड़ी मस्ती भरी बातें करिए, हंसिए, कुछ अच्छा सा टॉपिक निकालिए, उस पे बातें करिए। सबने पूरे दिन क्या किया, कैसे बीता सबका दिन, इस चीज पे बात करिए। बैठने का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अपने अपने मोबाइल में लग गए या सिर्फ अपने काम की बात कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ऑफिस की टेंशन लेकर के और बैठ गया, या घर की कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात लेकर के बैठ गया, ऐसा नहीं। अलग बात करना, कुछ हट करके मस्ती वाली बात करना, हंसना, ये चीजें। तो ये सब चीजें हमारे घर को सुंदर बनाती हैं। सभी चीजें
पेंटिंग ये वो सब चीजें बनाती है सुंदर, बट ये जो चीजें हैं ना, ये हम जो फैमिली मेंबर्स हैं इनको फॉलो करना पड़ता है। ये जब इन बातों को फॉलो करते हैं तब वो घर सुंदर बनता है, स्वर्ग जैसा। वो सोने पे सुहागा का काम कर देता है। घर तो देखने में खूब सुंदर, बट उसके अंदर की सुंदरता वो हम लाते हैं। जो फैमिली मेंबर्स जो लोग रहते हैं ना उस घर में, वो लोग इस अंदर की सुंदरता को लाते हैं। तो बाहर से देख के कोई आपके घर में आ गया कि हाँ बहुत सुंदर मकान है, बट जैसे ही घर में आए तो पता चला कि सभी एकदम तितर बितर टाइप के हैं। किसी का मूड अच्छा नहीं रहता, किसी को बोलने का तरीका अच्छा नहीं, लोगों को आपस में बोलने का मैनर्स नहीं है, कोई किसी से मतलब नहीं रखता, किसी के पास टाइम नहीं, कोई किसी के बारे में जानता नहीं कि वो कहाँ गए, कहाँ है, वो उन्होंने खाना खाया नहीं खाया। तो फिर बाहर से आने वाला जो पर्सन होगा ना, वो यही सोचेगा कि बस बाहर से ही जो है। तो अंदर की सुंदरता को, जो अंदर की फैमिली जो रहती है ना, मेंबर्स जो हैं, वही घर को सुंदर बनाते हैं। तो अपनी इन चीजों को, इस हैबिट्स को फॉलो करके अपने घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाइए। स्माइल रखिए फेस पे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, एक दूसरे को टाइम देना है, एक दूसरे की केयर करनी है बहुत ज्यादा, एक दूसरे की बात सुननी है, समझनी है, उसको परखना नहीं है। तो यही चीजें हैं। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।